इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा प्रयास किसान साथियों तक सब जानकारी पहुंचाना जो संभव हो और उनके लिए बहुत आवश्यक हो। कि हमें पता है कि इस कार्यक्रम का आप तक बहुत गहरा संबंध है और ये कार्यक्रम आपके बिना अधूरा है। खैर, जब इसकी बात आई है तो आपने ये भी पता है कि हम आजकल इस कार्यक्रम में पूछें एक सवाल, और उस सवाल जो आपसे संबंधित है, डांगरा तय, खेती तय, इस तरह का, और उस सवाल का जवाब आपने देना हुआ 15 मिनट में, यानी 6:45 के आसपास तक लगभग। जो सवाल है वो आपने फोन नहीं करना बल्कि संदेश, मैसेज, SMS करना है। नंबर लिख लो आप। नंबर आएगा 94 660 21 336 94660 21336। तो यूँ तो रहेगा नंबर। ये बात है सवाल की। तो सवाल है आज का कि साहिवाल किस दुधारू पशु की नस्ल है। प्रश्न अटके फिर बता दिया, साहिवाल किस दुधारू पशु की नस्ल है। तो आपने इस सवाल का जवाब देना है। फोन नंबर एक बार फिर बता दें, 94 660 21 336। प्रश्न एक बार फिर बता दूं कि साहिवाल किस दुधारू पशु की नस्ल है। ये तो सब प्रश्न आज का। और ये चर्चा कर लें कि हम बार बार जो आपने बता रहे हैं कि जो वर्ष 2023 है वो मोटे अनाज के रूप में मना रहे हैं। तो मोटे अनाज के रूप में जब मना रहे हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मना रहे हैं, तो इसमें जो मुख्य मोटा अनाज, हम बाजरे की बात करें तो बाजरे के विकास वास्ते के कदम उठाए गए। जो सबसे पहले तो बता दें आपने कि इसके वास्ते पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को बढ़ावा देने खातिर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पूर्ण रूप से घोषित किया गया था भारत में। तो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2018 में बाजरा पर उप मिशन लॉन्च किया गया था। राज्य के लिए जो है स्पेशल जागरूकता अभियान चलाए गए थे और बाजरे को मुख्य श्रृंखला में शामिल करके सरकार और हितधारकों को इसके बारे में बताया भी गया था। और बाजरा उत्पादन केंद्र और 20 बीज हब भी स्थापित करे थे। इसके वास्ते क्लस्टर बनाए गए और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने खेत से लेकर थाली तक बाजरा को पहुंचाने की संपूर्ण श्रृंखला विकसित करने का विचार किया गया था। और यही कारण रहा कि बाजरे यानी मोटे अनाज के विकास के लिए अभी पीछे जो अधिवेशन हुआ तो देश के कृषि मंत्री ने वहाँ पे बाजरे की खीर जो है दोपहर के भोजन में शामिल करी थी, ताकि लोग मोटे अनाज के प्रति जो है जागरूक हों, एक बार फिर उन्हें अपनावें। और बाजरे को एक अच्छी कीमत भी दी गई, उसका जो है न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया कि इतना कम से कम मिलेगा। यानी ये सब प्रयास सरकार कर रही है कि किस तरह जो है बाजरे को बढ़ावा दिया जाए, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए
और फिर ये भी बताया गया समय समय पे कि किस तरह बाजरे के यानी मोटे अनाज के बिस्कुट, खीर, खिचड़ी, रोटी और कुछ सांदा ये सब बनाए जाए। यानी इसके ऊपर भी लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग इस चीज़ से जागरूक हों कि जो बाजरा है खाली रोटी के काम नहीं, बल्कि हर एक जो उत्पादन जो बनता है, प्रोडक्ट है खाने का, खाद्य सामग्री है, उसमें अपनी अहम भूमिका रखा है। तो ये तो थी बाजरे की बात। भारत का किसान अब जाग गया है, सिद्ध करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था। कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थी और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी
80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आए बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। और जब खेती की बात है तो खेती का सबसे बड़ी एक बात है मौसम की, कि मौसम का बहुत बड़ा महत्व है खेती के अंदर। तो देखा कि मौसम आज का या कि कल के रहने की उम्मीद है, उस मौसम के आधार पर हम के कृषि कार्य कर सकें। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 66 और 29% रही। हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 9 घंटे 55 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 7 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी आने और वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, आप इस समय अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव, कटाई और बुआई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे जब कल के मौसम की बात आई है तो बता दें कि कल के कार्यक्रम में हमारे विषय की रहेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है, तना जरूरी। तो कल का जो हमारा विषय है वो है फोन कार्यक्रम का, और फोन कार्यक्रम में हमारा रहेगा स्वरोजगार के लिए मशरूम की वैज्ञानिक खेती। एक बार फिर बता दें, जो कल का हमारा फोन इन कार्यक्रम है उसमें विषय रहेगा स्वरोजगार के लिए मशरूम की वैज्ञानिक खेती। तो ये हमारा कल का विषय है, और इस कार्यक्रम में आप जो चाहे फ़ोन कर सके और फ़ोन करके मशरूम से संबंधित जो भी आपकी समस्या जानकारी है उसका समाधान भी आप कर सकें। और जब समस्या समाधान की बात आई है तो केंद्र सरकार का एक नंबर और है जो अपने याद रखना है, और वो है किसान कॉल सेंटर, जिसका नंबर है 1551, यानी 1551। ये एक ऐसा नंबर है जिस पे आप अपने जो भी खेती से संबंधी समस्याएं हैं उसकी जानकारी ले सकें। अरे बात आई है जो प्रश्न हमने पूछा था कि जो साहिवाल है किस दुधारू पशु की जो है नस्ल है, तो हमारे पास जो जवाब आया है वह है बटेड़ी कुरुक्षेत्र से लिख रहे हैं रमेश गुज्जर, और इनका जवाब एकदम सही है। ये नस्ल है गाय की, यानी देसी गाय की हमारी ये नस्ल है साहिवाल। और बातचीत तो चलती रहेंगी। आपने एक रागनी भी सुना दिया। हे रमन का मनिया रे सांस डोरी, चुपचाप रखन की रमाड़ा, भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे आला। मेरा मन का मनिया सांस डोरी, चुपचाप रखन की मोड़ा, पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। मेरा मन का मनिया सांस डोरी, चुपचाप रखन की मोड़ा, पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। पांचों इंद्री बस में करके
जीव अंदरी प्यारी हो से, जीव अंदरी प्यारी हो से, मीठर बोलन सीखो, कान अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो। भाई नैन अंदरी रा धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो। इस मन पापी ने बस में कर ले रे, मन पापी ने बस में कर ले, अरे और लगा दे ताला। पांचों अंगली बस में करके बन जा रखे आला। मेरा मन का मरिया सोच कर तो पता बरकन की माला। पांचों अंगली बस में करके बन जा रखे आला। पांचों अंगली बस में करके बन जा रखे आला। मन मणिया की माला तेर, मन मणिया की माला तेर, अपराध कटन की रहो से। मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से। ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से। बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से। बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की हो से। तू उनके चरण मेरा शीश राख देंगे, उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। मेरा मन का मरिया सोच कर तो पता बरकन की माला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। एक दरू भगत जी बालक से, एक दरू भगत जी बालक से कह भक्ति कर गया भाई। गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी। वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों अंदरी मारी। मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे उतारी। मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे उतारी। वो तीन लोक पर बेस कबीर एक, तीन लोक पर बेस कबीर एक, सबसे भक्त निराला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। मेरा मन का मरिया सोच कर तो पता बरकन की माला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। देखे भगमा कपड़े, अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके। इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके। भजन करा जिन भगवान का
सच्चा सहारा लेके बदन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो मेर संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों समय करके बन जा रे हाला ये बंदा मिया सोच बोले तो बच्चों बरतन के मारा पाँचों समय करके बन जा रे हाला पाँचों समय करके बन जा रे हाला। अरे बात कर रहे हैं एक ऐसी फसल की जो आप खाओ तो ना बड़े स्वाद था आप जब वो आवे नहीं भाई आप भून भून का खाते रहो उसने, लेकिन उसकी पैदावार हरियाणा में बहुत कम है। खाने के अलावा नहीं स्टार्च बनाने के काम आवा है, सब्जी के रूप में बहुत कम प्रयोग करें से। जो मैदानी इलाके हैं तो सब्जी के रूप में ले हैं, चाट के रूप में उसने खाना, उस पर जो है चटनी गेर का, उस पर नून गेर का बड़ो खाना। और जितोड़ पानी है उठा इसने वो आसानी था उगा भी सके। ये आप समझ रहे होंगे। हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं शकरकंदी की। शकरकंदी की खेती खातर लंबे गर्म मौसम की जरूरत पड़ा है, और यह जो फसल है सूखे ने भी सहन कर ले है, तो इसमें अच्छे फ़ायदे भी हैं। तो जब अच्छे फ़ायदे भी हैं वो भी सकें मैदानी इलाके की है, तो सब तरफ तो आपने बता दें इसकी किस्म, क्योंकि आप अपने दिमाग में किस्म ध्यान रखोगे। तो किस्म तो है इसकी पूसा लाल, दूसरी इसकी पूसा सफ़ेद। जो पूसा लाल एक अच्छी किस्म है, इसका छिलका लाल रंग का होगा, गुद्दा सफ़ेद होगा, दरमियाने के कंद होंगे और बीच में तक मोटे होंगे, और इसका भंडारण हम लंबे समय तक भी कर सकें। जो पूसा सफ़ेद है इसके कंद सफ़ेद रंग के होंगे, दरमियाने आकार के होंगे और उपज अच्छी देंगे। अब बात आई है कि इसकी बिजाई करने की इस तरह, क्योंकि कोई भी जो फसल है उन्हें ढंग से नहीं लेंगे तो फिर नुकसान हो उसका। तो इसके न सब तय पर हम नर्सरी में बिजाई करेंगे। जो चुने हुए कंद हैं उन्हें तैयार नर्सरी की क्यारी में लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाने में उसकी बिजाई कर देंगे। और एक बात ध्यान रखियो, जो कंद की दूरी है लगभग 25 सेंटीमीटर रहेगी, और हर एक कंद लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा होगा। गहराई पर उसने बीजेंगे या नहीं। कंदा की जो नर्सरी है उसका जो समय रहेगा वो फरवरी से लेकर पूरा अप्रैल मई, यानी कह ले कि फरवरी में इसकी शुरू हो जाएगी नर्सरी की बिजाई, और 31 मई तक हम इसकी जो है बिजाई कर सकें। जे खेत में शकरकंदी की जो कलम है उनकी बात करें तो फिर अप्रैल मई में लानी शुरू होगी। यानी ध्यान रखो, ये सीधी हम उसने कलमा में लावाएंगे तो अप्रैल मई में, और जो कलम जो है फरवरी नर्सरी जो हम फरवरी मार्च में बोएंगे उनने जाकर हम जून जुलाई में हम लाना शुरू कर देंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात आएगी बीज की मात्रा की। तो शकरकंदी की खेती से पहला इसके कंद नर्सरी में बोकर जो है पौध तैयार करते हैं, और इन पौधों के तने में कलम तैयार करके खेत में लाएंगे। ये मान लो कि 1 एकड़ में यानी 1 किले में कंदों को बोने खातर मैंने लगभग 40 किलो मध्यम आकार के उचित कंद की जरूरत पड़ेगी। यानी 1 किले में 40 किलो की माने जरूरत पड़ेगी। और बात करें हम खाद की, तो लगभग 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट 1 किले के हिसाब से मैंने रोपाई के लगभग 4 हफ्ते पहले खेत में मैंने घेरनी होगी। 32 किलो नाइट्रोजन यानी क्या लगे 128 किलो किसान खाद, 36 किलोग्राम फास्फोरस यानी 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, और 32 किलो पोटास यानी आप ये भी कह सकें कि 5 किलो सिंगल आप इसमें जो है 5 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति किले के हिसाब से हमने खेत में लगाने पहले हमें देना होगा। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय मैंने देनी होगी।
और जो नाइट्रोजन की बाकी मात्रा है वो रोपाई के 1 महीने पीछे मैंने देना है। तो इस तरह से हम इसका हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा निराई गुड़ाई और पानी की बात करें तो शकरकंदी तेजी तक बढ़ेगी, फिर भी जो सांठी जैसे खरपतवार जैसे सांठी इसमें जे आ जाए तो फसल में काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। तो रोपाई के 20 से 40 दिन के भीतर भीतर 1-2 जो है निराई करके सारी खरपतवार काट दे और रोपाई के 40 दिन पीछे माटी मिला दें, जिस तरह की कोई भी नुकसान आपकी फसल में ना हो। तो इसका आपने विशेष ख्याल रखना है और खुदाई के 15-20 दिन पहला पानी देना बंद कर दें। बारी माटी वाले खेतर में जितने खुदाई मुश्किल हो वहाँ खुदाई तय 2-3 दिन पहला हल्का सा पानी दे दे, जिस तरह खुदाई आराम तो हो जाएगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इस तरह से आप जो है शकरकंदी की बढ़िया फसल लेकर बढ़िया लाभ ले सकें। किसान वाणी कार्यक्रम के इस अंक के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा किसान वाणी का आज का ये अंक और ही खत्म होया। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम।